ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए, किसी पैराशूट और बाहरी जो उम्मीदवार था अगर थोपा जाए तो उसका नुकसान होगा। ये हम चेतावनी नहीं दे रहे, ये उनको भी पता है। सिर्फ कांग्रेस से डिमांड क्यों कर रहे हैं आप? और भी कई पार्टियां हैं युद्धवीर जी। देखो, और पार्टी नहीं, हमारी कौम है और मजदूर जो हैं वो एक उस पार्टी से ये डिमांड करते हैं भी। किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, जंतर मंतर तक लोग गए, उनके हक में आवाज उठाई। हम ऐसे शिक्षित युवा और हमारे तोसाम हलका जो चौधरी बंशीलाल का गढ़ हुआ है, और आज भी चौधरी बंशीलाल का जिक्र रहता है, जहां भी मतलब बात होती है तो चौधरी बंशीलाल का हर जगह जिक्र आता है। इसलिए उस पार्टी से हम यही मांग करते हैं कि हमारे बीच में से हमारे यहाँ का वोटर हो, हमारे यहाँ धरातल पे काम करता हो, हमारे सभी मुद्दे उसको समझ आए। आवेदन ऐसे आए हैं जो बाहरी वोटर है, वोट बाहर है किसी का, मतलब दूसरे किसी जिले में है, कुछ दूसरी हल्के में है, तो उस उम्मीदवार को अगर उतारती है तो अब जनता समझदार हो चुकी है। जब किसान आंदोलन चला उसके बाद सब समझ चुके हैं इस बात को कि हमारे बीच का ही कोई उम्मीदवार हो तो हमारा मतलब। आज तक आपने देखा है जहां भी कोई एमएलए बनता है उसकी खिलाफत होती है कि वो विधानसभा के अंदर वो मुद्दे नहीं उठा सकता, क्योंकि उस हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा ही घमासान मचा हुआ। अगर बात कर ले टिकटों को लेकर फाइट बताई जाने लग रही भाई भाजपा की और कांग्रेस की। पूरे के पूरे हरियाणा में जो भाई चुनाव सिर पा चुके हैं, सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ तो शाम विधानसभा क्षेत्र के गांव खावा से। खावा की अगर मैं बात कर लूँ, बड़ा क्रांतिकारी गांव है और बड़े क्रांतिकारी योद्धा जो खावा गांव के अंदर हुए हैं, मंगल सिंह खरेटा खावा गांव से थे, जिन्होंने किसान आंदोलन की बात कर लें, कोई भी आंदोलन की बात कर ले, हमेशा अगर नहीं रहे हैं। तो उनके लड़के हमारे साथ मौजूद हैं, युद्धवीर सिंह खरेटा। तो बड़ा घमासान मचा हुआ तुसाम विधानसभा सीट को लेकर भी। हाल ही में जो यहाँ पर विधायिका है किरण चौधरी, और अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो बातचीत कर लेते हैं किसान नेताजी से भी। पहुंचे हैं जिनके निवास स्थान के ऊपर। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। आपके न्यूज चैनल आखिर हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम, जय जवान जय किसान जी। और जी कैसे? बहुत बढ़िया है जी सांगवान साहब। तो युद्धवीर जी, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। पहले 1 तारीख जो सरकार ने रख दी थी, अब जो 5 तारीख रख दी गई है। क्या लग रहा है? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, किसान संगठन भी जो अंगड़ाई लेने लग रहे हैं। बात कर लूँ तो बीजेपी को बड़ा मतलब ये कहते हैं कि किसान जितने भी संगठन हैं सारे के सारे जो कहने के भाई जो किसान की जो विरोधी सरकार थी वो बीजेपी थी। तो किसान के पक्ष की सरकार कौन अगर बात करें तो? देखो, फिलहाल जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इसमें जैसे इंडिया गठबंधन बन के लोकसभा चुनाव के अंदर आया तो हमारे जितने भी संगठन थे उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए उनका साथ दिया। उनको काफ़ी अच्छा जो है बढ़त भी मिली उनको, और कुछ सीटों पे कम मार्जिन से भी वो हार जीत का फैसला हुआ। इसलिए जो किसान कौम जिसके साथ जुड़ जाती है, किसान मजदूर, तो उसको फायदा होता है और बाकी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो किसान संगठनों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, किसानों ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, और किसानों के अंदर दर्द है। उस दर्द को आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला, वो सभी ने महसूस किया और सभी पार्टियों को पता भी है। इसलिए जो चुनाव अभी विधानसभा के चुनाव की तारीख जो बदली है, वो हार उससे रुक नहीं सकती, क्योंकि जो गुस्सा है और जो दिल के अंदर दर्द है वो विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिलेगा। और किसान संगठन एक कांग्रेस पार्टी जो आज किसानों की हितैषी की बात कर रही है, और हम भी चाहते हैं भी कांग्रेस पार्टी किसान के लिए काम करे, मजदूर के लिए काम करे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करे। क्योंकि गांव के अंदर ना तो अच्छी सुविधाएं हैं किसी चीज़ की, और ना कोई नौकरी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, और एक महंगाई बहुत ज़्यादा है। और किसानी मुद्दे हैं जितने, एमएसपी हुई, किसान के फसल के ऊपर खर्चा जितना बढ़ रहा है उसके ऊपर काम करें, ताकि किसान जो है अपनी हालात सुधर सके और
जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मर चुका है किसान। आज के जो हालात देखे जाएं, बेरोजगारी देख लो, और किसान जो खर्चे हैं जितने बढ़ रहे हैं, उससे जो है किसान की कमर टूट चुकी है। इसके ऊपर ध्यान देने के लिए जरूरत है उस पार्टी को, जो पार्टी अब विपक्ष में है, और उसको ये मुद्दे लेके चलने चाहिए जी। और हम मांग करते हैं उस पार्टी से जो आज विपक्ष में है और जो आज दिखाई देती है अभी आगे सरकार आएगी। हम इसीलिए उनसे मांग करते हैं, किसान संगठन, और हम किसानी हमारी कौम है, और मजदूर जो हैं वो एक उस पार्टी से ये डिमांड करते हैं। भी किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, जंतर मंतर तक लोग गए, उनके हक में आवाज उठाई। हम ऐसे शिक्षित युवा, और हमारे तोसाम हल्का जो चौधरी बंशीलाल का गढ़ हुआ है, और आज भी चौधरी बंशीलाल का जिक्र रहता है, जहां भी मतलब बात होती है तो चौधरी बंशीलाल का हर जगह जिक्र आता है। इसलिए उस पार्टी से हम यही मांग करते हैं कि हमारे बीच में से हमारे यहाँ का वोटर हो, हमारे यहाँ धरातल पे काम करता हो, हमारे सभी मुद्दे उसको समझ आए। ये ना हो कि हम उसको समझाएं और वो समझ ही ना पाए, तो उस मुद्दे को कैसे वो आगे लेके जाएगा। जी जी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे, चुनाव की काफ़ी लोग ये कह रहे हैं टिकटें जो फाइनल हो चुकी हैं, लिफाफे में डल चुके हैं, बस घोषणा होनी बाकी है। क्या लगता है ऐसे उम्मीदवार को पार्टी जो मैदान में उतार पाएगी, जिनसे आप लोग जो किसान संगठन हैं, तमाम किसान नेता हैं और किसान हैं जो उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई हमारे बीच में वाला रहने वाला नेता होना चाहिए, जनता के जो मुद्दे को उठाए वो नेता होना चाहिए, क्या लग रहा है अभी आपको? जो फिलहाल आपने सभी को पता भी है, तोसाम की जनता को, वो हमारे बीच में रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं, और जो कांग्रेस से आवेदन भी उन्होंने किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, और वो हमारी जनता को पता है और हाईकमान को भी पता है कि वो धरातल पे काम कर चुके हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, और वो सारे अपनी ज़मीनी हकीकत को उसको पता है, बेरोजगारी का उसको पता है, हमारे जो किसानी मुद्दे हैं, एमएसपी का मुद्दा है, हमारी 36 बिरादरी के जो मुद्दे हैं, हमारे गांव को कैसे विकसित किया जाए, उन सभी मुद्दों को उसको पता है। और उन जो आवेदन किया है, वो तो हम कांग्रेस पार्टी से यही मांग करते हैं कि उस उम्मीदवार को जो है हमारे जनता के बीच में लेके आए, तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो विजयी होंगे, और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी उससे मतलब वाकिफ है, और हमारे जो किसानी कौम है, मजदूर कौम है, जो गांव है धरातल पे जो उन्होंने काम किया है, वो सबको पता है। जी दुबेर जी, इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ आप तक इन तन्यारी अगर किसी कैंडिडेट की पार्टी ने टिकट दे दी, उसके साथ क्या होगा फिर? जैसे कि हमें पता चला है कुछ आवेदन ऐसे आए हैं जो बाहरी वोटर है, वोट बाहर है किसी का, मतलब दूसरे किसी जिले में है, कुछ दूसरी हल्के में है, तो उस उम्मीदवार को अगर उतारती है तो अब जनता समझदार हो चुकी है। जब किसान आंदोलन चला उसके बाद सब समझ चुके हैं इस बात को कि हमारे बीच का ही कोई उम्मीदवार हो, तो हमारा मतलब आज तक आपने देखा है जहां भी कोई एमएलए बनता है उसकी खिलाफत होती है कि वो विधानसभा के अंदर वो मुद्दे नहीं उठा सकता, क्योंकि उस हल्के की उसको धरातल का पता ही नहीं है, उसके अंदर समस्याएं क्या हैं। वो जाकर के अपने मतलब दूसरे हल्के में जाता है, या फिर दूर जाके अपनी कोठी बना रखी है कहीं शहर में, बढ़िया शहर में, वो ऐसे आराम से रहते हैं। वहां तक हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके पास मुद्दे ही नहीं पहुंचते, वो काम कैसे कर पाएंगे। हम इसीलिए डिमांड करते हैं भाई हमारे धरातल के जो काम करता है धरातल के ऊपर, यहाँ का जो मतलब जनता के अंदर बीच के अंदर रहता है, तो उन मुद्दों को उठा करके, और किसानी कौम को जितने मुद्दे हैं जो किसान आंदोलन के अंदर थे उनका सबसे वाकिफ है वो, और उसी को जो है मौका दिया जाए, जिससे कि हमारा जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े। हमारा तोसाम हल्का है, आपने देखा है चौधरी बंशीलाल ने हर एक जगह काम किए, हमारे तोसाम हल्के के अंदर नहीं सब जगह काम किए, और ऐसे ही मतलब इस पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कांग्रेस से अभी कि भी वो भी ऐसे ही हर जिले को, हर हल्के को मतलब बराबर लेके चले, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाए, और अपने तोसाम हल्के में जो है अच्छे काम करने की जरूरत है, धरातल पे काम करने की जरूरत है। पिछड़ा हुआ है, स्कूली शिक्षा भी देख लो, स्वास्थ्य के ऊपर देख लो, बेरोजगारी में देखो, तो आजकल बीमारियां हैं बहुत ज्यादा, मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घुस चुकी हैं, जो कि लाइलाज बीमारी हैं,
जिनका कोई इलाज नहीं है, अपनी ज़मीन बेच देते हैं। किसान अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना कुछ भी बेच करके उसका इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाती। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है हमारे धरातल के ऊपर। हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपको आज जो बताने के लिए आपको यहाँ आप आए, आपका स्वागत है। और आप ये बात जो है हमारे सावंत साहब, ये आप ऊपर तक बात जाए, ये नहीं कि हमने बात कर ली और वो बात दबी रह जाए। हम चाहते हैं कि वहाँ शीर्ष नेतृत्व तक ये बात जाए और हमारे मुद्दे उठें और अपने धरातल पे काम हो। इसी के ऊपर हम जो है हम आग्रह करते हैं भाई ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए। किसी पैराशूट और बाहरी जो उम्मीदवार था अगर थोपा जाए तो उसका नुकसान होगा। ये हम चेतावनी नहीं दे रहे, ये उनको भी पता है। सिर्फ कांग्रेस से डिमांड क्यों कर रहे हैं आप? और भी कई पार्टियां हैं। तो देखो, और पार्टियों को तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने देखा है किसान आंदोलन चला था, सभी एक झंडे के अंदर जितने संगठन थे एक झंडे के नीचे आके काम किया। तो मोदी को झुकाने का काम किया। जो 3 काले कानून थे वो उनको वापस भी लेने पड़े और माफी भी मांगनी पड़ी। और ऐसा जो है कोई भी प्रधानमंत्री आगे आएगा तो ऐसा कुछ कोई करेगा भी नहीं। अगर करेगा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ेगा, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ा। और हम इन पार्टियों से भी एक आग्रह करते हैं कि सभी एक झंडे के नीचे आए या एक संगठन बनाएं। अपना जो संगठन बनाएंगे तो उसके अंदर एक ताकत होती है संगठन के अंदर, और एक ताकत हर किसी को हिला सकती है। एकता के अंदर बल होता है। हम तो यही आग्रह कर सकते हैं। बाकी इनके अंदर जो एक कुर्सी की लालसा रहती है हर किसी के अंदर, वो कुर्सी की लालसा छोड़ करके अपने धरातल पे काम करने की जरूरत है। तो सभी को इकट्ठा आकर के और चुनाव लड़ना चाहिए। आज भी मौका है, अभी टिकट वितरित भी नहीं हुई है। टिकट जो वितरित होंगी उसके अंदर किसानी कौम को जो है मुद्दे उठाने वाले युवा को और शिक्षित को और अपने धरातल पे काम करने वाले को मौका दें और सभी एक झंडे के नीचे आए। जी धन्यवाद युद्धवीर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई युद्धवीर सिंह खरेटा, खावा गांव से। किसान आंदोलन की अगर मैं बात कर लूँ, किसी भी आंदोलन की बात कर लूँ, हर चीज़ में जो अग्रणी है रहे हैं। तो भाई सीधी बात आपको मैं बता दूं, इनकी डिमांड है भाई कि बाहर का कैंडिडेट कोई भी ना हो, पैराशूट का कैंडिडेट कोई भी ना हो, जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता के मुद्दे की बात करता हो, उसको अगर पार्टी टिकट देती है तो हम भी बड़ा जो फूल चढ़ाने के काम करेंगे भाई, उनकी पार्टी की जो बात होगी उनके ऊपर, और जो भाई जिताने का भी हम लोग जो काम करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लूँ, बाहर से कोई उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो उसका खामियाजा जो भाई पार्टियों ने भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दो जनता के बीच में रहता हो, जिन्होंने जनता के बीच की लड़ाई लड़ी हो तो शाम से। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी अनिल के साथ।